हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के लिए यूपीएसआई के लिए जो जरूरी प्रश्न है वो देखेंगे। और ये सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 1000 डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि 1000 डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। और इस डिवाइड को भी अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब कटा लीजिए। अब कटाना आसान हो गया। देखिए, यहाँ पर 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और 2 0 से आपके दोस्तों 2 0 कट जाएंगे। अब क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 ही तो बचा। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो इस तरह का प्रश्न कभी भी पूछा जाए, डिवाइड को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 1/7 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 5/28 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है दोस्तों, तो प्रश्न बिल्कुल पहले जैसा है। क्या दे रखा है, 1/7। डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। फिर इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर संख्या पलट जाएगी, 28 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब कटा लीजिए। देखिए, 5 से तो ये 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट गया। नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 28 हो जाएगा। तो 28 से ये 28 भी कट गया। क्लियर। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई, 7 चौके 28, 28 से 28 भी कटा। अब बचा आपके पास क्या, इस प्रश्न में भी आपका जो आंसर बचा वो क्या बचा, 1 बचा। डी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अगर इस तरह के प्रश्न आपको कभी भी पूछे जाएं तो जल्दबाजी में नहीं करना आंसर, सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अगर मैं ऐसे करता तो 4 से पहले 28 को काटता, 7 बार में काटता, 4 7 28, फिर 7 से 7 को काटता, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक बार में ही काट दिया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न है। इसमें दोस्तों सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। भिन्न के प्रश्न मैंने पहले भी कराए हैं, अलग वीडियो भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो भिन्न की अगर आप प्लेलिस्ट देख लेंगे तो वहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भिन्न। तो हमेशा क्या करना होता है, भिन्नों का अंतर, 15-16 का अंतर क्या करेंगे, अंतर कितना आएगा दोस्तों, 15-16 का अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, 19 और 20 का अंतर करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 24-25 का अंतर करेंगे 1 आ जाएगा। 34-35 का अंतर करेंगे 1 आ जाएगा। अंतर दोस्तों सभी का यहाँ पर समान आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है, सभी का समान। जब सभी का अंतर दोस्तों समान आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी है वो बड़ी भिन्न रहेगी, जिसकी छोटी है वो छोटी रहेगी। सबसे छोटा कौन, 15। 15 दोस्तों सबसे छोटा है ऊपर। 15, 19, 24, 34 में 15 सबसे छोटा है। ये भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी 15/16। बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। और इसको निकालने का जो तरीका है वो देख लीजिए। सभी का क्या कर लिया हमने, अंतर। अंतर से क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, यहाँ भी ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, यहाँ भी ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी दोस्तों ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। तो 1 से 15 में डिवाइड करेंगे 15 बार, 1 से 19 में करेंगे तो 19 बार, 1 से 24 में करेंगे 24 बार, 1 से 34 में करेंगे 34 बार। अब देख लीजिए सबसे छोटा कौन, 15 ही तो सबसे छोटा है। तो 15/16 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। 15/16, 15 सबसे छोटा है, 15/16 से निकल के आया, ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। अगर इसी में पूछ लेता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा कौन, 34 है। तो 34/35 से निकल के आया है ये 34, तो ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 34/35। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर क्या है। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बीच में हमें अंतर पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सबसे छोटी भिन्न पता करनी होगी, फिर सबसे बड़ी। देखिए, अंतर करेंगे
3 और 5 का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 5 और 9 का अंतर 4 आएगा। अंतर से क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 7 और 9 का अंतर 2 आएगा। अंतर से करेंगे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। 2 और 5 का अंतर 3 आएगा। अंतर से करेंगे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड। क्लियर इतनी बात? 2 से डिवाइड दूंगा 3 में, 2 1 कम 2 जाएगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा 10, 2 पंचे 10, 1.5। 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा? 10, 4 दूनी का 8 बचेगा, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20। ठीक है, 2 से काटो, 2 त्रिक का 6, 1 बटेगा 10, 2 पंजे 10। 3 से काटूंगा नहीं जाएगा, दशमलव 20 हो जाएगा, 3 छिक्के 18। अब देखिए आपसे क्या किया गया? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर। तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे पहले आप ये पता करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए इनमें सभी में सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा? 3.5। 3.5 का मतलब क्या है? 3.5। ठीक है, 3.5 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये किससे निकल के आया है? 7/9 से निकल के आया है 3.5। तो 7/9 आपकी क्या है? सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अंतर पता करना है बड़ी भिन्न और छोटी का। तो बड़ी पता चल गई, छोटी भिन्न भी पता चल रही है दोस्तों। 0.6 सबसे छोटा है। ठीक है, किससे निकल के आया? 2/5। तो 2/5 आपकी सबसे छोटी है। और बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का हमें क्या करना है? अंतर पता करना है। ठीक है, अंतर पता कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9, 5 का एलसीएम 9 × 5 = 45 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। 9 दूनी का कितना हो जाएगा? 18। साइन किसका है? माइनस का। 35 में से आप 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? 17 बचेगा। बटे में कितना है दोस्तों? 45 है। 17/45 आपके सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, 17/45 सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 मीटर लंबी रस्सी के एक आदमी 4 मीटर के 7 टुकड़े करता है, रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा? देखिए दोस्तों एक रस्सी है 30 मीटर की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो ये रस्सी आपकी कितनी की है? 30 मीटर की है, ये वाली रस्सी। ठीक है, एक आदमी क्या करता है? इस 30 मीटर रस्सी के 4 टुकड़े कर लेता है, मतलब 4 मीटर के 7 टुकड़े कर लेता है। मतलब एक जो टुकड़ा है वो 4 मीटर का है, और 4 मीटर के कितने टुकड़े कर लेता है? 7 टुकड़े कर लेता है। तो 4 सत्ते कितना? 28 मीटर आपका चला गया 30 में से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। टोटल आपकी जो रस्सी है वो 30 मीटर की है, 4 मीटर का वो एक टुकड़ा बनाता है। ठीक है, और टोटल टुकड़े उसने कितने बनाए? 7। तो 4 सत्ते 28 मीटर रस्सी आपकी खर्च हो गई। अब 30 में से कितनी रस्सी खर्च होगी आपकी? 28। तो कितनी बचेगी? 2 बचेगी। कितने में से बचेगी? 30 में से बचेगी। यही तो पूछ रहा है कि रस्सी का कौन सा भिन्न शेष बचेगा? रस्सी का 2 भिन्न शेष बचेगा 30 में से। अब इसे कटा लीजिए, 2 1 कम 2, 2 से कट जाएगा 30, 15 बारी, तो 1/15 भिन्न शेष बचेगा। ये आपका आंसर हो गया 1/15, पहला ऑप्शन। क्लियर होगी दोस्तों बात? सबकी समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है। 2 संख्या नहीं पता तो हम उसे ए और बी मान लेते हैं। ये आपकी 2 संख्या हो गई, इनका अनुपात कितना है? 1:3 इनका अनुपात है। यदि इनका योगफल 240 है, योग कितना दे रखा है? 240 दे रखा है योग। तो मैंने आपको क्या सिखाया? अगर क्वेश्चन में योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग करेंगे, अंतर दे रखा है अनुपातों का अंतर, एलसीएम दे रखा है तो अनुपातों का एलसीएम। अब यहाँ पर 2 योग दे रखा है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 3 और 1 4। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 6 24, 1 1 0 60 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उनका अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो 60 का मल्टीप्लाई में 1 से करूँगा 60 रहेगा, 60 का 3 से करूँगा 180 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 180 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 120। अंतर का मतलब है ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं, तो 180 में से मैं 60 को घटा दूंगा, अंतर कितना आ जाएगा? 120 का आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात? सभी की समझ में प्रश्न आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 1000 रुपये को बी तथा ए में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त राशि होगी। 2 व्यक्ति हैं बी और ए, दोनों का रेशियो कितना है? 3:2, और दोनों का योग कितना है दोस्तों? 1000 रुपये का योग है।
जब आपके पास योग 1000 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 3 और 2 5, तो इस योग में इस योग से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूने का 10, 2 0 200 बार में चला गया 5 से। पूछ रहा है कि ए को प्राप्त राशि होगी, ए का रेशियो कितना है 2, तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ए को कितनी राशि प्राप्त होगी 400, 400 राशि प्राप्त होगी ए को। अगर बी का पूछ ले कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दे, 2 3 का 6 और 2 0 है तो 2 0 भी आ जाएंगे। बी को राशि प्राप्त होगी 600। अगर दोनों का आप योग करें 600 400 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोनों का योग, और 1000 ही यहाँ पर दोनों का योग दे रखा है। ए को प्राप्त राशि होगी 400। पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों, सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न है, पहले की भिन्न क्या थी वो पूछ रहा है। यदि किसी भिन्न में, तो वो भिन्न आपको पता है, नहीं पता तो आप उस भिन्न को क्या मान सकते हैं, x/y मान सकते हैं। अब देखिए अंश में क्या करता है 20% की वृद्धि, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो अंश और नीचे वाली हर होती है। अंश में कर रहा है 20% की वृद्धि, जब वृद्धि की बात होती है तो हम 100 में जोड़ करके लिखते हैं, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर कह रहा है हर में 5% की कमी कर दी जाए। नीचे वाली संख्या हर, 5% की कमी की बात कर रहा, तो 100 में से 5 घटा कर लिखेंगे, मतलब 95 लिखेंगे। बराबर कितना हो जाता है, नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। नई भिन्न का मान हो जाता है 5/2। अब कटाइए, 5 से कटेगा दोस्तों ये 19 बार में, और 5 से ये कटेगा 24 बार में, तो x × 24 हो गया, ये x × 24 बटे में y × 19 हो गया, y × 19 बराबर कितना हो गया 5/2। अब क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय गुणा। ठीक है, 19 का मतलब 5 से करो कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा। 24 का करो 2 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान कितना आ गया, 95/48। किस ऑप्शन में है, 95/48 सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।